स्वरोजगार से हम अब सबको जोड़ेंगे, स्वरोजगार से हम अब सबको जोड़ेंगे, देश के निर्माण मिशन को आगे लेके जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज के मीटिंग का शीर्षक है कि हम लोग 14वें वर्ष की करें तैयारी। 14वें वर्ष की करें तैयारी। बहुत ही खुशी की बात होती है साथियों, जब कोई संस्था अपने 14वें वर्षगांठ की तरफ आगे बढ़ती है। संस्था के एक एक कार्यकर्ताओं का खुशी मैं महसूस कर सकता हूं कि आप सब कितने उत्प्रेरित होंगे इस बात से कि आपकी संस्था अब 14वें वर्ष की तरफ अग्रसर हो चुकी है। आज 5 जुलाई है और 5 दिसंबर को हम लोग मुंबई के महासेमिनार में होंगे। तो 14वां वर्ष बहुत नज़दीक आता जा रहा है। लगभग 150 दिन की दूरी पर खड़ी है 14वां वर्ष मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के। मोरल परिवार के सभी साथियों के लिए एक खुशी का अवसर है, साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में जो संस्था पिछले 13 सालों से अपने मिशन को ही बनाया है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है, वो संस्था अब मजबूती के साथ 14वें वर्ष की तरफ अग्रसर है। साथियों, आज 5 जुलाई है, एक बहुत ही खास पर्व भी है। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जो आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है भारतीय संस्कृति का। और ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी विशेषता को दर्शाता है ये पर्व कि भारत के लोग कैसे जुड़े हुए हैं ज्ञान के साथ। उनको पता है कि ज्ञान से ही जीवन शानदार बनता है और वास्तव में जो सच्चा ज्ञान प्रदान करता है वही गुरु होते हैं अपने संस्कृति में। साथियों, मैं आप सबके गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। आप सबके गुरु होंगे, मैं उन सबको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके गुरुदेव को मैं सत सत नमन करता हूँ। साथियों, ये बहुत ही बड़ा संबंध होता है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु की उपमा पारस से दी जाती है, लेकिन साथियों मुझे लगता है कि पारस से गुरु का उपमा दिया जाना भी उचित नहीं है। गुरु पारस से भी ऊंचे होते हैं, क्योंकि पारस तो लोहा को सिर्फ सोना बनाता है, लेकिन गुरु तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। गुरु तो अपने जैसा अपने शिष्य को बनाते हैं, जो कि पारस तो लोहा को अपने जैसा पारस नहीं बना देता है, सिर्फ सोना बनाता है। इसलिए गुरु की उपमा पारस से भी अधिक है, ऊंची है। साथियों, कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसमें गुरु की महत्व गोविंद से भी ज़्यादा बताई गई है। साथियों, आज गुरु और शिष्य का आत्म मिलन का दिन है, गुरु के पास जाने का दिन है। साथियों, तो गुरु के पास जाने का दिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु सिर्फ एक शरीर नहीं होते हैं, या जो गुरु का आश्रम है सिर्फ वहीं पर जाने का आज दिन नहीं है। साथियों, आज गुरु के पास जाने का दिन है। पास जाने का दिन का मतलब गुरु के चिंतन के पास जाने का, कि जो गुरु के चिंतन हैं या थे उनके पास मुझे जाना है, उन चिंतन को आत्मसात करना है। गुरु के आदर्शों के पास जाना है, जो हिमालय जैसे आदर्श गुरु के हैं उन आदर्शों के पास हमें जाना है। गुरु के चिंतन के पास हमें जाना है, गुरु के व्यक्तित्व के नज़दीक हमें जाना है, गुरु के ज्ञान को आत्मसात करना है, गुरु के दिए हुए शिक्षा को जीवन में धारण करने का शपथ लेना है। कहीं कोई शिथिलता रह गई हो तो आज उस केंचुल को उतार करके फेंकने का समय है और गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने का समय होता है। साथियों, तो आप सबको पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथियों, आइए अब हम सब लोग अपने इस मीटिंग पर आगे बढ़ते हैं। 14वें वर्ष की करें तैयारी। साथियों, जनवरी 2020 में एक नारा मोरल परिवार ने दिया था कि मोरल ने ठाना है 2020 हमारा है। मोरल ने ललकारा है 2020 हमारा है।
साथियों, आपके ब्रांचेज पर, आपके फ्रेंचाइजी में, आपके शॉपी में ये आपने लगा रखा है कार्य केंद्र बिंदु 2020 के वर्क फोकस पॉइंट, वर्क फोकस पॉइंट। और इसमें आपने 20 कार्य का नाम लिखा है कि इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये हम सब ने तय किया है इस 2020 के लिए। पहला कि हम लोग अधिक से अधिक ग्राहक जोड़ेंगे अपनी संस्था के साथ, ग्राहक सम्मान योजना को घर घर पहुंचाएंगे ताकि मोरल घर घर पहुंच सके। दूसरा, 2 कदम अभियान, हर कार्यकर्ता 2 कदम अभियान में लगेंगे कि हर महीने वो 2 ग्राहक या 2 कार्यकर्ता बनाते हुए और उनके साथ खरीदारी कराते चले जाएंगे। इस तरह से 2 कदम में वो विदेश यात्रा अचीव कर लेंगे और बाइक अचीव कर लेंगे। और ये शायद बहुत ही लाभदायक ऑफर है 2 कदम का ऑफर, जिससे एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण होना है, बहुत बड़ा आधार बनना है ग्राहकों का। तीसरा साथियों, इसमें कहा गया 4 कदम, जो कि महासेमिनार में फ्लाइट से जाने की एक शानदार ऑफर है कि हम 4 व्यक्ति को लाएंगे और उनसे भी 4 व्यक्ति को लाने के लिए कहेंगे। इस तरह से 4 लेवल तक हम ज्वाइनिंग कराएंगे और हम 4 कदम ऑफर को अचीव करके संस्था के खर्च से फ्लाइट से महासेमिनार के लिए जाएंगे और वहाँ होटल भी संस्था व्यवस्था करा करके रखेगी। साथियों, 2020 टीम निर्माण मिशन, इसमें मिशन शब्द लगाया गया है। मिशन मतलब कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसे मिशन कहा जाता है। साथियों, ये कायाकल्प का ऑफर है 2020 टीम निर्माण मिशन और बहुत लाभदायक है और 2 वर्षों तक एक्स्ट्रा लाभ तो मिल ही रहा है, साथ साथ जो टीम बन जाएगी उससे जीवन भर लाभ मिलेगा। साथियों, उसके बाद इसमें है कि हम लोग मोरल ग्राम, प्रखंड, मोरल डिस्ट्रिक्ट, मोरल स्टेट बनाएंगे। मतलब कि भारत मोरल में भारत का अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मोरल ग्राम को बहुत ईजी बनाया गया है ये 2020 में। उसके बाद इसमें राष्ट्र निर्माता की अचीवमेंट को भी एक मिशन के रूप में लेकर के इसमें बताया गया है। राष्ट्र निर्माता के बारे में बाद में आगे चर्चा करूंगा साथियों। इसी तरह से इसमें 20 पॉइंट है जिसको हम लोगों को आज याद करने का वक्त है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोरोना आ गया, अब कैसे होगा? निश्चित रूप से पूरे विश्व ने नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी कोई आपदा, त्रासदी मानव के इतिहास में आ जाएगी और वो आ गया 2020 में। आया तो 2019 में ही, इसलिए इसका नाम है कोविड-19, लेकिन अपने देश में ये 2020 में प्रवेश किया और कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर फैलाया और अभी भी फैला रहा है। साथियों, कोरोना को एक बाधा समझ लें हम लोग, तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं वीरों के हौसले को और मजबूत करने के लिए आती हैं। साथियों, कोरोना निश्चित रूप से आया है, निश्चित रूप से प्रभावित किया है, लेकिन हम सबको 2020 के अपने मिशन पर भी आगे बढ़ना है। कोरोना के साथ चलना होगा, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी संस्था ने भी जन जन के प्रोटेक्शन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए भी और जन जन के प्रोटेक्शन के लिए फेस मास्क लॉन्च किया है। आप तक पहुंच गया होगा फेस मास्क। आपकी संस्था ने सैनिटाइजर लॉन्च किया, बहुत ही शानदार क्वालिटी का सैनिटाइजर लॉन्च किया आपकी संस्था ने। ये भी आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो हम सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, फेस मास्क का प्रयोग करेंगे नियमित रूप से और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरी का पालन करेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, फेस मास्क उपयोग करेंगे, मतलब प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखेंगे और शरीर के इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाए रखेंगे। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आपके पास 12 प्रोडक्ट है। एक बहुत खास प्रोडक्ट एबी इम्यून के नाम से भी आ चुका है आपके पास, जिसमें 6 ऐसे जड़ी बूटी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि कोरोना कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा और उसको जन जन तक पहुंचाना है साथियों, जो आपके इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। तो कोरोना को हम सबको आत्मसात करते हुए अपने मिशन में आगे बढ़ना है कि कोरोना है, उससे सजग रहना है, लेकिन डरना नहीं है और सजग रहते हुए अपने काम में इन्वॉल्व रहना है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम लोग नहीं डरते हैं, सजग रहते हैं, उसी तरह से कोरोना से भी सजग रहेंगे और हम लोग डरेंगे नहीं और अपने काम में लगे रहेंगे।
बल्कि इससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट पर ध्यान देंगे, अपने शरीर के सेहत पर ध्यान देंगे। कोरोना के खिलाफ जो हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, उससे शरीर और स्वस्थ हो जाएगा, व्यक्ति कम बीमार पड़ने लगेंगे। तो स्वस्थ भारत की तरफ भी वो मिशन आगे बढ़ जाएगा अगर हम लोग कोरोना को लेकर के एक शानदार तरह से प्लानिंग करते हैं लोगों के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो और आपके पास मास्क भी है, आपके पास सैनिटाइजर भी है, घर घर मोरल को आप जन जन तक मोरल को उसके माध्यम से भी इस कोरोना काल में जरूर पहुंचाएं। साथियों, समझना है कि इस कोरोना काल में दुनिया बदल गई है। दुनिया में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने पांव पसार दिया है। पहले से भी बेरोजगारी था, लेकिन अब और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने पांव पसार दिया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन 10% रह गया है, 20% रह गया है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती थी जो बड़े फैक्ट्रियों को सपोर्ट करती थी, जो नट बोल्ट बनाती थी, तमाम बनाती थी, वहां पर भी रोजगार की भारी क्षति हुई। निर्माण कार्य रुका हुआ है, सरकारी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रोक दिए गए हैं, तो रोजगार की भारी क्षति हुई। इस कोरोना काल में हमारा आपका दायित्व है अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने का, क्योंकि हमारा आपका मिशन ही है स्वस्थ भारत। तो कोरोना में हम सब अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट को लोगों तक ले जाने के अभियान को और तेज करें साथियों। और अपना मिशन है बेरोजगारी मुक्त भारत। जबकि बेरोजगारी और बढ़ गई तो हम सबको एक समझना होगा कि हम सबका जो मिशन है वो ये बता रहा है कि वर्तमान समय में इस कोरोना काल में हमारे दायित्व बढ़ गए हैं। अब हमें बेरोजगारी दूर करने के मिशन में और तत्परता बरतनी होगी। मोरल में रोजगार का शानदार जरिया लोगों को आप उपलब्ध कराएं। जब आप लोगों के पास जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो आपको पहचानते हैं, आपके क्षेत्र के हैं, आपके परिचित हैं, आपके बगल के, चाहे वो रामू काका हुए या सज्जन मियाँ हुआ या कोई भी व्यक्ति जो आपके परिचित हैं, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, तमाम लोग जिनके पास आप जाएंगे कि रोजगार का बेहतर माध्यम हमारे पास है नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय के रूप में, वो सब लोग क्या बोलेंगे मालूम? वो सब लोग बोलेंगे कि मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, ये तो चैन बनाने का काम है, तो जोड़ने का काम है। साथियों, वो जानते नहीं हैं, वो कहीं से सुन रखे हैं। तो आपको उनको विधिवत जानकारी देनी होगी इस महान व्यवसाय का। ये कोरोना काल में जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम लोग लोगों को रोजगार देने के अभियान को और तेज करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने में मोरल ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि हम सब लोग बेरोजगारी दूर करने के मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और स्वस्थ भारत मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और जब लोग बेरोजगार हुए हैं तो खेती पर वो ज्यादा निर्भर होंगे। तो खेती बाड़ी में क्रांति लाने के लिए जो मोरल का कृषि क्रांति है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे साथियों। बेरोजगारी दूर करने की इस मिशन को इस कोरोना काल में हम सबको लेकर के चलना है, ये हम सबका दायित्व है साथियों। नेटवर्क का स्वर्णिम काल आने वाला है। आपने पिछले मीटिंग्स में भी इस बात को महसूस किया कि 2025 तक कितना बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से भारत में होना है। और अब भारत सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी आशान्वित हैं, काफी बड़ी प्लानिंग हो रही है। इसमें बहुत बड़ा बोम आना है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो इस व्यवसाय को करना चाहते हैं उनको सफल होना आवश्यक है, लेकिन सफल होने के लिए उनको सीखना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना होगा साथियों। इसका एक्सपर्ट उनको बनना होगा। और ये बनाएंगे कौन उनको एक्सपर्ट? आप बनाएंगे साथियों। तो अब हमसे सबकी दायित्व है कि इस कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें और उनको ट्रेनिंग दें नेटवर्क मार्केटिंग का, ताकि वो सफल हो सके, उनको एक्सपर्ट बनाएं। आप सोचिए, एक शरीर है 6 फीट का, 6 फीट के शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। डेंटल के अलग डॉक्टर होते हैं, हार्ट के अलग डॉक्टर होते हैं, न्यूरो को अलग डॉक्टर होते हैं, ENT के अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। आप सोचिए ना, एक सिंपल सा आपको 12वीं पास करने में 12 साल पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है? एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है साथियों। तो वर्तमान इस कोरोना काल में हम सबका दायित्व है कि हम सब 14वें वर्ष की तैयारी के क्रम में रोजगार क्रांति के अभियान को तेज करें और एजुकेशन दें लोगों को एजुकेशन दिया जाए।
लोगों को एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उनको बताइए कि 12वीं पास करने के लिए 12 साल लगता है पढ़ाई। तो इसमें भी आपको कंपनी के सिस्टम, प्रोडक्ट्स, प्लान के बारे में जानकारी का जिज्ञासा रखना है। उनको बताइए कि आने वाला कल नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम काल होने वाला है। क्यों? जस्ट एक कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाला कल में नेटवर्कर का एक बहुत बड़ा रुतबा होगा। साथियों, इस देश के हर बड़े लोग भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे। वो बड़े सम्मान की नज़र से देखेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री को। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बड़े रईस व्यक्ति मलेशिया में थे, तो उनकी एक इकलौती बेटी थी। तो बेटी की शादी के लिए उनके मन में ख्याल आया, तो उन्होंने बेटी की शादी के लिए एक इश्तिहार दिया, लोगों को आमंत्रित किया कि हमको अपनी लड़की की शादी करनी है और आप अपना प्रोफाइल वगैरह, बायोडाटा वगैरह लेकर के आइए, उसमें से मैं योग्य का तलाश करूंगा। तो उसमें डॉक्टर भी आए, इंजीनियर भी आए, सोना के व्यापारी भी आए, हीरा के व्यापारी भी आए, और वो सबसे अलग अलग करके पूछता गया वो बेटी का पिता। उसने इंजीनियर से पूछा कि आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इंजीनियर हूं और मैं ऑफिस जाता हूं और वहां पर प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करता हूं, मैप वगैरह बनाता हूं और प्रोजेक्ट बनाता हूं, मैप बनाता हूं, शाम को घर आ जाता हूं। उन्होंने पूछा कि फिर क्या करते हैं? फिर मैं दूसरे दिन भी ऑफिस जाता हूँ, दूसरे दिन भी ऑफिस में काम करता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैप तैयार करता हूँ, कभी साइट पर भी जा करके देखता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ। इस तरह से हमारा चलता रहता है और हमें एक सैलरी मिलती है। फिर डॉक्टर्स को उसने बुलाया, आप क्या करते हैं? तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक में जाता हूँ, पेशेंट को देखता हूँ, पेशेंट को दवाई देता हूँ और घर चलाता हूँ। फिर क्या करते हैं? फिर मैं क्लिनिक में जाता हूँ, फिर और पेशेंट आए होते हैं, उनको देखता हूँ, उनको दवाई देता हूँ, चले जाता हूँ। फिर हीरा के व्यापारी को बुलाया, आप क्या करते हैं? तो मैं हीरा की दुकान में जाता हूँ, जो खरीदार आते हैं उनको मैं हीरा दिखाता हूँ, हीरा की खासियत बताता हूँ, हीरा बेचता हूँ। और क्या करते हैं? तो फिर कल के दिन में जाके मैं यही करता हूँ। उसी तरह से सोना के व्यापारी ने भी बोला कि मैं दुकान में जाता हूँ, सोना के गहना लोगों को दिखाता हूँ और उसको गहने को बेचता हूँ, सोना को। इसी में एक नेटवर्कर ने भी अपने बायोडाटा दिया था। नेटवर्कर से पूछा गया, भाई आप क्या करते हैं? नेटवर्कर ने कहा कि सर मैं रोज लोगों से मिलता हूं, कम से कम 2 लोगों को मैं प्लान समझाता हूं अपना व्यवसाय का, और उनको प्लान समझा करके उनको सक्सेस होने का तरीका बताता हूं, जीवन में सफलता का तरीका बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का उनको सिद्धांत बताता हूं। और क्या करते हैं? फिर कल दूसरे व्यक्ति को भी मैं प्लान समझाता हूं, उनको भी आगे बढ़ने का तरीका बताता हूं। और क्या करते हैं? फिर मैं मतलब प्रतिदिन मैं और 2 लोगों को प्लान समझाता हूं, उनको नेटवर्क में आगे बढ़ने का तरीका बताता हूं, उनको बेसिक्स बताता हूं, कार्डिनल रूल बताता हूं। पूछे, ये बेसिक्स कार्डिनल रूल क्या होता है? उस नेटवर्कर ने कहा कि यही बेसिक्स और कार्डिनल रूल तो सबसे बड़ी चीज होती है जिससे वो सक्सेस होते हैं। और इस तरह से मैं लोगों को रोज प्लान समझाता हूं और फिर उनको ये भी समझाता हूं कि आप भी यही काम करें, आप भी लोगों को सफल होने का तरीका बताएं। इस तरह से बहुत सारे लोग सफल होते चले जा रहे हैं। तो उस रईस व्यक्ति को, जो बेटी का पिता था, उसको लगा कि ये तो मास लेवल को अफेक्टेड करने वाला काम है नेटवर्क। इससे तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग सीख जाएंगे सफल होने का तरीका। ये तो बहुत ही शानदार काम है। तो आप समझ सकते हैं कि अंत में उस रईस पिता ने अपनी बेटी की शादी उस नेटवर्कर के साथ ही किया। साथियों, ये दिन आने वाला है, बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है नेटवर्क की दुनिया में। इसलिए 14वें वर्ष की तैयारी में हम सब इस बात का ध्यान रखें कि रोजगार क्रांति के मिशन को बहुत तेज किया जाए। और जितने भी पुराने साथी हैं मोरल परिवार के, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो समय है, इस समय को खूब उपयोग करें आप अपने टीम को काउंसलिंग करने में। काउंसलिंग की बहुत जरूरत है साथियों। व्हाट्सएप वगैरह एक निर्जीव चीज है। काउंसलिंग से क्रांति आती है, सुधार का और इमोशनल अटैचमेंट का, सीखने का और प्रगति का। तो खूब ज़्यादा काउंसलिंग करें अपने टीम के लोगों के साथ, खूब ज़्यादा मीटिंग करें, ऑनलाइन मीटिंग करें या 1-to-1 जाकर के मीटिंग करें, और
खूब ज़्यादा फॉलोअप करें, खूब ज़्यादा फॉलोअप करें और अपने टीम को काउंसलिंग में उनको एजुकेट करें कि वो भी अधिक से अधिक अपने टीम के टच में रहें, कनेक्शन बनाएं अपने टीम से, और रिक्रूटमेंट पर वो भी ध्यान दें। और इस कोरोना काल में बाधाएं पहले से बढ़ गई हैं, तो उन बाधाओं से लड़ने के लिए उनको एजुकेशन दें कि धैर्य रखें। हो सकता है काम कम हो, कम रिजल्ट उनको मिले, तो उनको धैर्य का भी एजुकेशन दें और उनको बताएं कि आप उत्साह बनाए रखें और पहले से डबल और ट्रिपल मेहनत करें तो टर्नओवर पहले इतनी आएगी। इस बात को उनको एजुकेशन दें अपने टीम को। आप जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, आप सिस्टम में पहले से हैं, आप उनसे बड़े हैं, तो आपको एक विशेष जिम्मेदारी अभी इस कोरोना काल में संभालना है कि अपने टीम को अधिक से अधिक काउंसलिंग करें, अधिक से अधिक फॉलोअप करें और उनको अधिक से अधिक एजुकेट करें। जैसे प्रोडक्ट पहुंचने में पहले से अब ज़्यादा विलंब हो रही है, क्योंकि कम ट्रांसपोर्ट चल रही है, फैक्ट्रियां भी अभी तक कम लेबर के साथ काम कर रही हैं, तो फैक्ट्रियां भी ज़्यादा समय ले रही हैं प्रोडक्ट को वहाँ से डिस्पैच करने में। तमाम विदेशों से जो रॉ मटेरियल वगैरह आती हैं, उसके वजह से भी कुछ प्रोडक्ट्स में देरी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को एजुकेट करना है साथियों अपने सिस्टम को। या और भी कोई समस्या है ब्रांच स्तर पर, कोई भी समस्या अगर है ब्रांच स्तर वगैरह पर, तो उसको एजुकेट करने की जरूरत है कि समस्या सामयिक है और हम सब लोग मिलकर के इस समस्या को सूट कर लेंगे। समस्या का शूटर बनना है हम सबको। साथियों, अगर नहीं एजुकेट किया जाए तो कहीं कहीं क्या देखने में आता है कि लोग रूस जाते हैं कि अच्छा ये समस्या है, तो जब तक समस्या दूर नहीं हो जाएगा मैं काम नहीं करूंगा। तो वो काम को और स्लो कर दिए, तो समस्या खत्म होगी कि और बढ़ जाएगी, और समस्या बढ़ जाएगी और लंबे समय तक चलेगी फिर समस्या, फिर और ज्यादा रुस जाएंगे, अरे तो और हो गया। साथियों, रुसने की जरूरत नहीं है, समस्या को, सच्चाई को समझने की जरूरत होती है और समझ करके उसको दूर करने के रास्ते। कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने के लिए रास्ता ना हो। साथियों, रास्ता है, और मोरल में तो रास्ते की भरमार है। ऑल वेज टुगेदर आपका टैगलाइन है मोरल का। सफलता के सारे रास्ते एक साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। इसीलिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है साथियों। वर्तमान कोरोना काल में कि बहुत उत्साहित रहने की जरूरत है, चिड़चिड़ापन से, डिप्रेशन से बहुत बचने की जरूरत है और बहुत धैर्य का महासागर अपने अंदर रखने की जरूरत है साथियों। और आज पुनः मैं कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। चीज़ें सब बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में रफ्तार रखने की जरूरत है, क्योंकि रफ्तार और कार्य से ही चीज़ें सब कुछ सही होती हैं। साथियों, चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति के मन में किसी भी वजह से कोई बात है, उनका कोई भी काम समय पर नहीं हुआ, तो उनके मन में खटास है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अपने क्रॉस लाइन से शेयर करते हैं। बी अलर्ट, सावधान हो जाइए साथियों। क्रॉस लाइन से शेयरिंग और क्रॉस लाइन से ये जो नकारात्मक मन की बातों को प्रस्तुत करना, इससे माहौल में पॉजिटिविटी की कमी होने लगती है। फिर आप जो आगे बढ़ रहे हैं, कभी कभी कुछ क्रॉस लाइन की इच्छा होती है कि मैं नहीं सफल हो रहा हूं, तो वो सफल हो रहे हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा सा कम उत्साह मिला दूं या हतोत्साहित कर दूं। तो क्रॉस लाइनिंग से और ये निगेटिविटी शेयर करने की आदतों से भी बचनी है साथियों इस कोरोना काल में, और उत्साह में रहना है, उत्साह में रहना है। आपको एक ऐसी संस्था मिली हुई है जो दिन रात आपके बारे में सोचती है, आपके सारे दुख तकलीफ को महसूस करती है, जानती है और उसको दूर करने का हर संभव कोशिश करती है। बहुत सेंसिटिव है आपकी संस्था, आपके मैनेजमेंट। साथियों, आप समझिए इस बात को। बाधाएं तो राम और कृष्ण को भगवान बनाया। अगर बाधाएं नहीं आती तो राम शायद भगवान नहीं कहला पाते और कृष्ण भी शायद भगवान नहीं कहला पाते। आप देखिए बचपन से कितनी बाधाएं आई कृष्ण के वाले। राम को अगर बाधाओं में नहीं झोंका जाता तो वो शायद भगवान नहीं बनते। तो अगर कोरोना नाम का एक बाधा आया है, तो हम सब अपनी रफ्तार को बढ़ा करके इस बाधा से बाहर निकल जाएंगे, और पार निकलने के नजदीक हैं हम लोग। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। गोल्डन मंथ में भी बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, जुनून मंथ में भी अच्छा काम आप लोगों का हुआ है, और जुनून मंथ की आज क्लोजिंग हो रही है साथियों, सक्सेडिंग हो रही है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब को एक कोरोना रूपी बाधा मोरल के प्रगति को थोड़ा सा भी रोक नहीं पाएगा।
धैर्य और उत्साह के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। अगर कभी कोई समस्या आती है तो समझिए कि प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो काम का एक अंग है, आएगा भी, वो दूर भी होता जाएगा। तो कभी दर्द भी हो तो उसमें मार्केटिंग के बंदे हैं हमारा, तो मार्केटिंग में मुस्कुराना होता है साथियों। दर्द में भी मुस्कुराना होता है, तब एक दिन मर्सिडीज बेंज अपना होता है। दर्द में भी मुस्कुराना होता है, तब एक दिन मर्सिडीज बेंज अपना होता है। साथियों, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। साथियों, हम सब 14वें वर्ष की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 150 दिन बचा हुआ है। हम सबके पास जितने साधन हैं उनको देखें और उन साधनों को हम लोग कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक साधन है आपके पास MCCSL। 5 जनवरी 2020 के पहले के जुड़े हुए सभी साथी MCCSL के साधन का प्रयोग कर रहे हैं, करना भी है। अब आपको समझना है कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं संस्था के MCCSL के, या आपके टीम के, या आपके ब्रांच के MCCSL के जितने भी मेंबर हैं, वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है। क्योंकि नए मेंबर नहीं बन सकते हैं, तो जितने मेंबर हैं उनकी वैल्यू आपको समझनी है, उनको बहुत अच्छा से गाइड करना है, बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट देना है, बहुत अच्छा से सर्विस देना है, उनको हमेशा कनेक्शन में रखना है, टच में रखना है, क्योंकि वहाँ से आपको हमेशा व्यवसाय मिलता रहेगा। और उनको भी समझाना है कि वो MCCSL के मेंबर हैं, ये उनके लिए भी खुशनसीबी की बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो MCCSL का मेंबर नहीं है, वो लाभ नहीं ले सकता है MCCSL के उन योजनाओं का जिसका लाभ ये ले पा रहे हैं। बैंक का ब्याज आज हो गया 6%, लेकिन MCCSL के जो मेंबर हैं वो आज 12-14% ब्याज का लाभ MCCSL से सालाना ले रहे हैं। तो ये बात उनको भी समझानी है कि आप वैल्यूएबल व्यक्ति हैं, खुशनसीब व्यक्ति हैं कि आप MCCSL का मेंबर हैं, और उनको तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे नए नए योजनाओं में योगदान लेना है, जिससे उनका ही समृद्धि बढ़ेगा, उनका ही बचत बढ़ेगा। और इस कोरोना काल में विनम्रता पूर्वक उनको ये समझाना है कि बैंक का ब्याज 6% है, बैंक में 12.5 साल में डबल होता है। आप री इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर उनकी मैच्योरिटी इस साल आ रही है तो उनको री इन्वेस्टमेंट कराने पर आप ध्यान दें, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उनसे आप लें, क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस से कई गुना ज़्यादा आप ब्याज दे रहे हैं। 12.5 साल में डबल हो रहा है, और आपके यहाँ 12.5 साल में 4 गुना हो रहा है। सोचिए कितना उनका धन तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। और साथियों, MCCSL में रेगुलर विधि देने वाली प्लान पर आप फोकस करें, जैसे कि मंथली RD और ईयरली RD। मंथली और ईयरली RD पर आप फोकस करें। आपके पास तमाम योजनाएं हैं जिनको आप उनको बताएं, ताकि एक बड़ा आधार आपका MCCSL से जो है वो बना रहे, आपका मेंटेन रहे। और अधिकतर ब्रांचेज ने मेंटेन रखा है। आज 5 जुलाई है, ठीक 6 महीना हो गया नया मेंबर नहीं बने हुए, लेकिन आप सबों ने अपने MCCSL के स्तर को मेंटेन रखा है। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग ध्यान देंगे तो पहले का जो हाईएस्ट कभी किसी एक महीने का MCCSL का रहा होगा आपके ब्रांच का या आपके टीम का, वो स्तर भी मेंटेन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनसे आप तमाम योजनाओं में नया डिपॉजिट ले सकते हैं। अभी हाल में ही हमने देखा कि मऊ ब्रांच में एक साथी ने 50,000 का मोरल जीवन साथी जो पेंशन प्लान है उसमें किया, तो वो पुराने मेंबर थे, उनको उन्होंने बताया तो उनका हुआ। इस तरह से हमारे पास, आपके पास इतनी योजनाएं हैं कि MCCSL एक बड़ा आधार आपको देता रहेगा, उससे आपकी इनकम को भी एक बड़ी आधार मिलती है। साथियों, MCCSL में नया मेंबर नहीं बनना है, ये इस बात का संदेश दे रहा है कि हमें ग्रोथ करने के लिए अपनी रणनीति को चेंज करनी होगी। MCCSL पुराने मेंबर्स से हम लेते रहेंगे, लेकिन नए मेंबर्स नहीं बन रहे हैं और हमें ग्रोथ करना है, तो हमें अब पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान देना होगा प्रोडक्ट के ऊपर और फार्मा के ऊपर और रियल एस्टेट के ऊपर। तो प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट के ऊपर पहले से कई गुना ज़्यादा अब ध्यान देने की जरूरत है। आपको पहले अगर कम ध्यान भी था प्रोडक्ट के ऊपर, फार्मा के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, तो अब ध्यान देना है। खास करके जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं 6 जनवरी के बाद, उनके लिए तो प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट ही है। तो आप लीडर हैं, आप पहले से हैं,
तो आपको प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देना होगा नए साथियों को, क्योंकि जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनको तो प्रोडक्ट, फार्मा और रियल एस्टेट ही उनके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए है। तो उनको पूरी जानकारी दें, पूरी ट्रेनिंग दें, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दें अधिक से अधिक सॉपी वगैरह का, जिससे वो प्रोडक्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो साथियों, हम लोगों को ध्यान देना है कि अब हर ब्रांच, हर टीम, हर कार्यकर्ता, हर लीडर साथी अपने टीम में, अपने ब्रांच क्षेत्र में, अपने एरिया में एफएमसीजी का, हेल्थ केयर का और एग्रो का खूब ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करें कार्यकर्ताओं में, खूब ज़्यादा उसकी चर्चा करें, उसकी ट्रेनिंग दें, उसके बुकलेट वगैरह उनको दें, और सॉपी का और मार्ट का एक नेटवर्क तैयार करें। जैसे मैकडोनल्ड का हम लोग बात किए थे, केएफसी का एक चेन होता है फ्रेंचाइजी का, मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी का, केएफसी का फ्रेंचाइजी का। उसी तरह से आपके टीम में जितना ज़्यादा सॉपी का चेन होगा, जितना ज़्यादा मार्ट का चेन होगा, उतना ही ज़्यादा आपका टीम का विकास होगा। साथियों, एफएमसीजी आप समझते हैं, एफएमसीजी में सिर्फ दुकान चेंज कराना है। दूसरा है आपके पास हेल्थ केयर, जिसको आप कह सकते हैं एफएमसीएच, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल हेल्थ केयर। तो कंज्यूमेबल हेल्थ केयर है आपके पास खांसी सिरप भी है, आपके पास ग्रीन टी जैसी चीजें हैं। तो हेल्थ केयर में भी आपके पास कंज्यूमेबल हेल्थ केयर है, और आपके पास टारगेटेड प्रोडक्ट हैं हेल्थ केयर में। जैसे किसी को पथरी हो गया तो किडनी का डिस्क स्टोन हो गया, किसी को डायबिटीज है तो मोरल बर्तान हो गया, किसी को घुटने में दर्द है तो आपके पास जॉइंट टेस्ट एडवांस हो गया। तो इस तरह से टारगेट, पाइल्स है तो पाइलोबिट हो गया, बीपी हाई है तो हाई नोर हो गया, लो है बीपी तो लो नोर हो गया। तो टारगेटेड प्रोडक्ट भी है आपके पास। तो आपके पास एफएमसीएच है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो एफएमसीजी और एफएमसीएच और एग्रो, भारत कृषि प्रधान देश है, और अच्छी बात है कि मोरेल परिवार के 80% कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा पकड़ होना चाहिए कृषि क्षेत्र में, और कृषि के एक से बढ़कर के एक प्रोडक्ट हैं आपके पास। तो साथियों, अब हम लोगों को एफएमसीजी को, एफएमसीएच को मतलब हेल्थ केयर को, और एग्रो को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए शॉपी मार्ट, सुपर मार्ट का भरमार लगाना है। जितने भी दुकानदार आपके एरिया में हैं, जो किराना स्टोर चलाते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, उनको अपने टीम में जोड़िए, और उनको भी आप हर गांव में शॉपी, हर बाजार में शॉपी और मार्ट दिलाइए। उनकी इनकम उनको बताइए। अगर वो आम आदमी को बेचना चाहते हैं, पहले से दुकानदार हैं, तो आपके टीम में जुड़ करके अगर वो शॉपी ले लिए, तो आप जोड़ करके उनको बताइए कि सब मिला करके उनको 30 से 40-50% तक इनकम होगी अगर वो आम आदमी को बेचते हैं। तो हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट में तो उनकी इनकम 55-60% तक होगी, और एग्रो में 55 से 60% तक शॉपी की इनकम होगी अगर वो आम आदमी को बेचते हैं। क्योंकि आपके यहाँ 10 पर 1 जो है फ्री है, तो वो 10% हो गया, 20% एमआरपी डिफरेंस हो गया, 30 हो गया। हेल्थ केयर में शॉपी की कमीशन भी अच्छी है तो करीब 40 हो गया। अपने आईडी पर बिलिंग करेंगे तो प्लान से भी 10% भी माने तो करीब करीब बीवी का 10% भी अगर उनके हाथ में आया तो करीब करीब उनका इनकम 50% हो गया। आपके पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिस पर 10 पर 2 फ्री है, सोचिए, तो उस पर उनका इनकम 60-65% हो गया। जैसे मोरेक, इतना शानदार एंटीऑक्सीडेंट है मोरेक, इसमें 10 पर 2 फ्री है। लिक्विड डबल स्टेम सेल, इस पर 10 पर 2 फ्री है। आपका कंप्लीट हेल्थ, उस पर 10 पर 2 फ्री है। आप सोचिए, आपके पास नैनो नेजाइजर जो मोटरसाइकिल और कार का, बस ट्रक का इंजन का रखवाला है, एवरेज को भी बढ़ा देगा, इंजन को भी नया जैसा बना देगा, इस पर भी 10 पर 2 फ्री है। तो सोचिए कि फ्रेंचाइजी शॉपी को बहुत बड़ी इनकम है, आप उनको बताएं। अगर वो कार्यकर्ता को भी बेचते हैं तो भी उनको एक बहुत शानदार इनकम वहां पर दिया जाता है साथियों। उनको 36 से 56% तक इनकम आएगी हेल्थ केयर और एग्रो में अगर वो बेचते हैं पब्लिक को तो, और अगर कार्यकर्ता को भी बेचते हैं तो भी उनको एक बड़ा इनकम यहाँ से आता है साथियों। तो शॉपी मार्ट का चेन हर लीडर तैयार करें, ये बहुत आवश्यक है। आप ये ध्यान रखें कि एक प्लेटिनम साथी अगर हैं तो उनकी टीम में कम से कम 50 शॉपी एक प्लेटिनम के अंदर में होना चाहिए। एक डायमंड है तो कम से कम 100 शॉपी का उनका चेन होना चाहिए। डबल डायमंड का कम से कम 200 शॉपी होना चाहिए। एक क्राउन है उनकी टीम में कम से कम 300 एक्टिव शॉपी होनी चाहिए, और सुपर क्राउन एंड एवब की टीम में 500 एक्टिव शॉपी होना ही चाहिए साथियों। हेल्थ केयर का माहौल भी है कोरोना की वजह से, और खेती का भी सीजन है, तो हर कार्यकर्ता साथी इस बात का ध्यान रखें कि वर्तमान समय में आपको ये बहुत आवश्यक है कि प्रोडक्ट पर
हेल्थ केयर पर और एग्रो पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। इसी से आपका टर्नओवर का ग्रोथ बढ़ता रहेगा और ब्रांच स्तर पर, टीम स्तर पर सारी चीज़ें नॉर्मल ही नहीं होगी बल्कि ग्रोथ की तरफ होंगी और खुशहाली का साम्राज्य बनता चला जाएगा। साथियों, आप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि फार्मा नेटवर्क में सिर्फ हमारे पास है। जी हाँ साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में फार्मा का 2 कंपनी है। एक है SBO1 के नाम से जो MR के माध्यम से चलता है, उसकी दवाई अलग है, उसके दवाई का ब्रांड नेम अलग है, और दूसरा जो मेडिसिन का आपका फार्मा का डिवीजन है वो आपके हाथ में SBO2। साथियों, आप कितने लकी हैं कि आपके पास फार्मास्यूटिकल्स के भी प्रोडक्ट हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी हैं। आपके पास न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी है, केमिस्ट को देने के लिए, प्रैक्टिशनर को देने के लिए, डॉक्टर्स को देने के लिए। और साथियों, आप कन्वेंशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा मार्जिन देते हैं उनको, तो आप मार्जिन भी उनको ज़्यादा देते हैं। तो प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टोर के मालिक या मेडिकल दुकान में काम करने वाले सेल्समैन या दूसरी कंपनियों में जो MR का काम कर चुके हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एरिया सेल्स मैनेजर, उन सब लोगों को अपने टीम में जोड़ने का अभियान चलाइए और उनके माध्यम से आप फार्मा स्टोर का एक चेन बनाइए, मतलब फार्मा का शॉपी का बहुत बड़ा चेन बनाइए। इसीलिए तो प्रोडक्ट में भी और फार्मा में भी आपकी संस्था ने पिछले 6 महीने से ये सुविधा दे रखा है कि 50,000 से भी आप शॉपी दे सकते हैं और शॉपी खुलवाने वाले को भी उनके शॉपी के सेल का 1% दिया जाता है पर मंथ। एक बार तो 5% मिलेगा ही, साथ साथ उसके सेल का भी 1% दिया जाता है पर मंथ। तो साथियों, फार्मा का एक बड़ा चेन आपको हर लीडर साथी को अपने टीम में बनाना चाहिए, मेहनत करना है और फार्मा के लाइन के व्यक्ति आ जाएंगे तो खुद ही उनके टीम में बहुत बड़ी फार्मा स्टोर की चेन बनती चली जाएगी। साथियों, तो फार्मा पर पहले से ज़्यादा और फोकस करने की अभी जरूरत है। साथियों, आपके पास एक गोल्ड माइन और है जिसका नाम है रियल एस्टेट। प्रोडक्ट भी गोल्ड माइन है, निकालते यही सोना कभी खत्म नहीं होगा। व्यक्ति को टूथपेस्ट डेली चाहिए, मसाला डेली चाहिए, उसी तरह से हेल्थ केयर का प्रोडक्ट भी व्यक्ति को रोज चाहिए, खेती का ही प्रोडक्ट उसको हमेशा चाहिए, तो कभी खत्म नहीं होगा, गोल्ड माइन है। फार्मा भी गोल्ड माइन है। आपने देखा कि लॉकडाउन में भी FMCG और फार्मा का दुकान नहीं बंद था, तो ये सब गोल्ड माइन है। साथियों, रियल एस्टेट को भी रियल में गोल्ड माइन कहा जाता है। साथियों, रियल एस्टेट का दाम हमेशा बढ़ेगा। भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है और आदमी हमेशा बनेंगे, तो रियल एस्टेट का दाम हमेशा बढ़ेगा। और आपके टाउनशिप में तो और बढ़ेगा, क्योंकि आपके टाउनशिप वहाँ है जो अर्बन एरिया है, जो बड़े बड़े सिटीज हैं। बड़े बड़े सिटी का जमीन का रेट तेजी से आगे बढ़ता है, चूंकि वहाँ रोजगार के साधन होते हैं, वहाँ शिक्षा के साधन होते हैं, वहाँ चिकित्सा के साधन होते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वहाँ टूरिज्म का साधन होता है। तो इन वजहों से जो अर्बन एरिया है, जो बड़े बड़े सिटी हैं, जैसे बनारस, लखनऊ, रांची, पटना, कोलकाता, जयपुर, आगरा, ये सब जगह हैं जहाँ का विकास बहुत तेजी से होना है, तो वहाँ का जो प्लॉट है उसका रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो आप लोकेशन का एडवांटेज बताइए और रियल एस्टेट को लेकर के नए सिरे से आपको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। मोरल परिवार के सभी साथियों को मैं कह रहा हूँ, अभी 31 टाउनशिप है साथ, लेकिन अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी साल हम सबको 51 और 101 करना है। 16 मई को 51 करना था और अक्टूबर में 101 करना था। कोरोना थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगाया है, लेकिन हम सब अपनी इच्छा शक्ति से, अपने जोश से, अपने जुनून से अब रफ्तार को तेज करें ताकि हम लोग दिसंबर आते आते 101 टाउनशिप की स्थिति में पहुंच सकें। साथियों, क्यों 101 टाउनशिप? क्योंकि हर एक टाउनशिप हमारे फील्ड के साथियों को कैरियर देता है, फील्ड के साथियों को क्राउन इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। हर एक टाउनशिप का हर एक प्लॉट हमारे एक साथी को 1 लाख, 1.25 लाख का इनकम देता है। अगर उस टाउनशिप में 2000 प्लॉट है और एक प्लॉट में 1, 1.25 लाख मिल रहा है, तो समझिए कि 20 करोड़ का इनकम एक टाउनशिप हमारे साथियों को देता है, मोरल परिवार के साथियों को देता है, और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी भी उससे मजबूत होती है। तो साथियों, एक बड़ी फौज तैयार करिए रियल एस्टेट के मार्केटिंग को लेकर। आप भी रियल एस्टेट के मार्केटिंग के लिए मेंटली अपनी तैयारी करिए। आप लीडर अगर हैं तो गाड़ी आपके पास जरूर है, गाड़ी अगर नहीं खरीदे हैं तो गाड़ी जरूर खरीद लीजिए। चलाते हैं अपने, अच्छी बात है, नहीं चलाते हैं ड्राइवर रख लीजिए, और रियल एस्टेट के काम में खूब बढ़िया से आप उतरिए। और जितने भी बड़े सर्किल के लोग हैं आपके एरिया में,
उनको आप पार्ट टाइम वर्कर के रूप में अपने साथ जोड़िए रियल एस्टेट में। उनको बोलिए कि आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, आप बड़े दुकानदार हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप हेडमास्टर हैं, आप जो हैं वो कर रहे हैं, करते रहिए, साथ साथ रियल एस्टेट का कारोबार करिए। रियल एस्टेट में आप लोगों का लीड जनरेट करके दीजिए, उनको फ़ोन करिए, हम आपको उसमें साथ देंगे। इस तरह से रियल एस्टेट में बड़े अच्छे सर्किल के लोग आएंगे, तो उनके लिए महीना में 5-10 प्लॉट बेचना बहुत आसान होता है साथियों। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने की जरूरत है। प्रॉपर्टी लोगों की एक फर्स्ट चॉइस होती है, प्रॉपर्टी खरीदना। वो इमोशन से भी जुड़ा हुआ रहता है और प्रेस्टीज से भी जुड़ा रहता है, उनका सम्मान से भी जुड़ा हुआ रहता है, और दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और मोरल में प्रॉपर्टी खरीदना तो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ बाई बैक का ऑप्शन है कि आप उनको रजिस्ट्री कर देंगे, उसके बाद भी वो अगर बेचना चाहें तो मोरल को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, मालिक को हो गए, लेकिन वो चाहें तो 5 साल के बाद मोरल को भी बेच सकते हैं। और मोरल उनसे खरीदने के लिए अभी से उनको सहमति पत्र दे रखिए, और किस रेट पर खरीदेगी उस सहमति पत्र में लिखा हुआ है कि हम डबल रेट पर आपसे आपकी जमीन को खरीद लेंगे। सोचिए साथियों, बैंक में 12.5 साल में डबल हो रहा है, आप उनको रजिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब कि बैंक से 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित, और साथ साथ आप 5 साल में उनको बाई बैक करने का लेटर भी दे रहे हैं, मतलब 5 साल में गारंटी है कि उनकी दुगनी हो जाएगी। और कई टाउनशिप आपके ऐसे भी होंगे जहां 5 साल 7 साल में उनकी प्रॉपर्टी की दाम नेचुरली 5 गुना तक बढ़ जाएगी, और दुगना का तो आप गारंटी दे रहे हैं 5 साल में बाई बैक के ऑप्शन दे करके। तो ट्रक में भर भर करके बिजनेस लाया जा सकता है साथियों रियल एस्टेट में। आपके पास बुकिंग का 6 ऑप्शन है, बुकिंग का 6 ऑप्शन है आपके पास, सभी 6 ऑप्शन को आप अच्छी तरह जानते हैं। छठा ऑप्शन जो हाल में लाया गया था 9 मार्च को होली के दिन, छठा ऑप्शन 6, उसमें कहा गया है कि प्लॉट की बुकिंग 1 लाख से होगी, प्लॉट की बुकिंग 1 लाख से होगी, और 6 किस्त में 6 महीने में आगे उनको और पैसा दे देना है। साथ में उसमें ये भी कहा गया है कि अगर वो कोई किस्त आगे नहीं भी भरते हैं तो भी उनका जो 1 लाख जमा है वो 3 साल के बाद 1.5 गुना होकर के उनको रिटर्न हो जाएगा, मतलब वो 150% ग्रोथ के साथ ले सकते हैं। उसी डेट से, जिस दिन उन्होंने पहला किस्त दिया ना, उसी डेट से मात्र 3 साल देखा जाएगा। और पहला ही किस्त देकर के अगर वो छोड़ दिए, नहीं भी आगे दिए, तो भी उसी डेट से 5 साल के बाद वो बाई बैक वाला में वो डबल रकम ले सकते हैं। ये सुविधा ऑप्शन 6 में दी गई है। तो साथियों ऑप्शन 6 विशेष एक सुविधा है जिससे आप बहुत बड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों मैं पुनः कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट के लिए जो अपने साथीगण हैं उनको ट्रेंड करें, उनको माइंड मेकअप कराएं, क्योंकि एक सेल डन होने में 1-1.25 लाख का इनकम और 1.25 लाख 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। साथियों 31 टाउनशिप है आपके पास, पूरे देश में जान पहचान के लोग हैं, कहीं के भी टाउनशिप आप बेच सकते हैं। जहां जहां टाउनशिप है वहां टीम बनाने की कोशिश करिए। जैसे कोलकाता में टाउनशिप है तो आप वहां टीम बनाने की कोशिश करिए, बंगाल में, और जयपुर में टाउनशिप हो गया तो पूरे राजस्थान में आप टीम बनाने की कोशिश करिए रियल एस्टेट का। अगर हम टाउनशिप हो गया तो इस साइड में टीम बनाने की कोशिश करिए। इस तरह से जहां भी टाउनशिप हो वहां आप अपना टीम फैलाने की कोशिश करिए साथियों, क्योंकि आपकी टीम फैलेगी। उस शहर में आज 1 टाउनशिप है, कल 5 होगी। आपने देखा होगा बनारस में पहले 1 हुआ था, आज 5 है, पटना में पहले 1 हुआ था, आज 5 है। तो साथियों इस तरह से आज जहां 1 है वहां कल 4, 5, 10 टाउनशिप भी होगा। इसलिए टीम बनाइए, टीम बनाइए, और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन आपके लिए साबित होगा साथियों। फिर मैं वही कहना चाहूँगा, प्लेटिनम साथी को ध्यान रखना है कि आपके टीम से हर महीने कम से कम 50 प्लॉट जरूर बुकिंग हो। एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए अपना, आपके रैंक के हिसाब से गोल बनाइए। डायमंड साथी 100 शतक हर महीना उनके टीम से प्लॉट सेल हो चुके, आप डायमंड है नेटवर्क इंडस्ट्री के। जो क्राउन साथी हैं वो कम से कम 200 प्लॉट सेल करें अपने टीम से, क्योंकि आपकी टीम पूरे देश में हो सकती है। आप जितना सोचेंगे, कल्पना करेंगे, उतना आपका विकास हो सकता है साथियों। मोरल में इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। जितने भी हमारे साथी हैं जो सुपर क्राउन एंड एबव हैं, उनकी टीम से कम 500 प्लॉट उनका खुद का होना चाहिए साथियों। तो इस तरह से हम सबको 14वें वर्ष की तैयारी में रफ्तार बढ़ा देनी है। और साथियों पुनः मैं चर्चा करूंगा 14वें वर्ष की तरफ। ये आपका शानदार लोगो है जो 14वें वर्ष के महासेमिनार के लिए 14वें वर्ष के लिए फाइनल किया गया है। आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, प्यारा सा लोगो। ये लोगो बहुत कुछ कह रहा है। एक फ्लेम है, एक ऊर्जा का फ्लेम है,
ये चारों तरफ से ऊर्जा निकल रहा है लोगों के चारों तरफ से, और ये ऊर्जा का जो फ्लेम है वो टिका हुआ है अपने मिशन के ऊपर, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। तो इससे हम सबको भी हर पल ऊर्जावान रहना है साथियों। ऑफर्स जो चल रहे हैं, 4 कदम एक पल भी ना भूलिए। 2020 का बहुत बड़ी अभियान चलाइए, और 2020 का अभियान चला करके हमारे जो कर्म योद्धा साथी हैं, दूरदृष्टि रखने वाले साथी हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो मिसाइल कायम करना चाहते हैं, वो साथी राष्ट्र निर्माता ऑफर को न भूलें। ये नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ऑफर था साथियों, था नहीं है, अभी भी 5 महीना बाकी है, और इसको आप अपने जज्बे से अचीव कर सकते हैं। BMW कार, यूरोप का टूर, और 5 वर्षों तक 2% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा पर मंथ आपको मिलता रहेगा 5 साल तक, और 1.25 लाख लोगों की टीम बनानी है साथियों। अगर आप 20, 25, 40, 50, 100 लोगों को डायरेक्ट लाते हैं और उन लोगों को 2020 में आप लगाते हैं, तो ये ऑफर अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है, आप लोगों को अचीव करनी चाहिए। इसमें आप सब आज से और अपनी रफ्तार को बढ़ा दें साथियों। अभी 14वें वर्षगांठ के उस महामंच पर आपको पहुंचने के लिए, ट्रॉफी लेने के लिए 5 बहुत शानदार ट्रॉफी आपको दिया गया है, और उन 5 में 4-4 है, मतलब 5 में सब में 4-4 है। जैसे एक है MCCSL विजेता ट्रॉफी साथियों। इसको बहुत आसान भी रखा गया है, और इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, ताकि जो ज़्यादा व्यवसाय करते हैं उनके लिए एक बड़ा सम्मान वहाँ पर हो साथियों। मात्र 10 लाख, समय है 2 अक्टूबर तक, 11 जून से 2 अक्टूबर, मात्र 10 लाख। MCCSL के किसी भी योजना में, चाहे 1 साल की योजना में हो, 2 साल की योजना में हो, निधि प्लस में हो, जिसमें भी हो, मात्र 10 लाख आप MCCSL विजेता कैप्टन ट्रॉफी उस महास्टेज पर प्राप्त करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि आपके टीम के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 5 जनवरी 2020 के पहले जुड़े हैं, जो MCCSL करते हैं, उन सबको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। जो नहीं करते थे पहले FD, उनको भी अब इसके लिए ट्राई करना चाहिए, लिस्ट बनाकर। तो साथियों, इसमें कैश पुरस्कार भी है, ये आपको WhatsApp पर मिल चुका है। इसका 4 कैटेगरी है। अच्छा, अगर आप इससे ऊपर का लेना चाहते हैं कैश पुरस्कार, तो आप 20 लाख करेंगे तो आपको कैश पुरस्कार भी ऊपर का मिलेगा, और आपका जो ट्रॉफी होगा उसका नाम भी थोड़ा चेंज रहेगा। MCCSL विजेता कैप्टन 10 लाख में, तो प्रिंस 20 लाख में, और आप अगर 50 लाख करते हैं साथियों, तो आपको किंग, MCCSL विजेता किंग, और 1 करोड़, जैसा कि आपकी संस्था में आपको पता है कई सारे साथी पहले भी 1-1 करोड़ अपने आईडी पर कर चुके हैं, तो वो सब सम्राट कहलाएंगे, और एक कैश रिवार्ड भी उनको 2,51,000 का मिलेगा। तो साथियों, ये हो गया MCCSL का। अब इसी तरह से हेल्थ और एग्रो विजेता 11 जून से अक्टूबर तक। अब इसमें कितनी शानदार चीज है, आप चाहेंगे तो हर कार्यकर्ता जो अपने को नेटवर्कर कहते हैं, जो अपने को डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति कहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति अपने को कहते हैं, हर कार्यकर्ता ये ट्रॉफी ले सकते हैं। इसमें कितना आसान रखा गया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में सेल्फ आईडी पर 1 लाख का, अभी खेती बाड़ी का सीजन है, हेल्थ केयर का माहौल है, 1 लाख का भी होने से आपको ये विजेता ट्रॉफी और एक कैश अवार्ड मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप 1 लाख नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये ले सकते हैं। इसको बहुत ईजी बनाया गया कि आप डायरेक्ट कुछ लोगों का स्पॉन्सर करिए, और उनके थ्रू भी कुछ टीम आएगी, वो सबके आईडी पर मिला करके भी अगर 5 लाख हो जाता है तो आपको ये विजेता ट्रॉफी मिल जाएगा। इतना इजी रखा गया सर। इसमें भी विजेता के साथ साथ प्रिंस, कैप्टन, प्रिंस, किंग और सम्राट। आप सोचिए, आपको कहा गया कि 5 लाख का या तो सेल्फ आईडी पर कर लें, खेती बाड़ी का सीजन है, आराम से एक व्यक्ति रिटेलिंग कर सकते हैं, या शॉपी ओनर वगैरह भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, चाहने से तो बहुत आसानी से हो सकता है। फिर भी अगर नहीं कर सकते हैं 5 लाख, तो टीम वाली तो जरूर कर सकते हैं साथियों, और सम्राट बन सकते हैं हेल्थ और एग्रो का। मान लीजिए कि आपने 20-25 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग किया, और वो 20-25 लोग भी 10-10 लोगों का स्पॉन्सरिंग किए, अब वो 200 लोग हो गए। अब वो 200 लोग 5-5 हज़ार का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो एक बड़ा वॉल्यूम होता है साथियों।
मतलब बड़ा टर्नओवर होता है, तो आप टीम से भी, एक टर्नओवर से भी सम्राट बन सकते हैं। तो साथियों ये हो गया हेल्थ और एग्रो विजेता का। हेल्थ और एग्रो विजेता के आगे हम लोग चलते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, रियल एस्टेट विजेता। इसमें भी 4 ट्रॉफी दी गई है साथियों। रियल एस्टेट विजेता में भी 4 ट्रॉफी दी गई है। ये आपका हेल्थ और एग्रो विजेता का सिंगल ट्रॉफी का फोटो है। इसको अपने घर आप जरूर ले जाएं, पहले माइंड में ले जाएं। हमने पिछली बार बताया था कि ताजमहल आगरा में नहीं बना था, पहले ताजमहल मन में बना था, फिर वो आगरा में बना था। तो ट्रॉफी पहले अपने मन में बनाइए, फिर आपके सुधरेगा। साथियों ये आपका रियल एस्टेट विजेता, इसमें 10 प्लॉट में आप रियल एस्टेट विजेता हो रहे हैं, वो भी 2 अक्टूबर तक। सेल्फ, अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते हैं तो इसमें भी कहा गया है कि आप कुछ लोगों को रिक्रूट करिए, डायरेक्ट स्पॉन्सर करिए, उनके द्वारा या उनके द्वारा लाए गए लोगों के द्वारा भी टोटल 50 प्लॉट हो जाता है, तो भी आप विजेता हो जाएंगे। इस तरह से विजेता में कैप्टन, प्रिंस, किंग और सम्राट, ये चारों अचीव किया जा सकता है साथियों। चारों में से कोई एक आपको मिलेगा जो सबसे बड़े वाला में आप रुकेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फार्मा में तो जितने भी मेडिकल स्टोर या जितने भी आपके शॉपी हैं, अधिकतर लोग प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, खुद के आईडी पर खूब बिलिंग करते हैं। साथियों ये बहुत इजी रखा गया है फार्मा का विजेता का। इसमें भी 4 कैटेगरी है और इसमें भी आप भी ले सकते हैं फार्मा विजेता का। आप डॉक्टर नहीं है तो भी आप स्पॉन्सरिंग कर लीजिए फार्मा क्षेत्र के लोगों का, फिर उनके माध्यम से जो बिलिंग होगी तो उससे भी आप इसको अचीव कर सकते हैं और एक फार्मा विजेता ट्रॉफी आपके घर आ सकती है। तो साथियों ये हो गया। अब जो ट्रॉफी मैं आपके सामने लाने वाला हूं, ये अगर अचीव किया जाए तो ये चारों क्षेत्र का अचीव करना आसान होगा। ये है जनबल विजेता ट्रॉफी। धनबल से बढ़कर है जनबल, जीवन का आधार मनोबल। जीवन का आधार मनोबल होता है साथियों, और धनबल से ज्यादा मजबूत चीज होता है जनबल। जिसके पास जनबल होता है अर्थात टीम होता है, उसके पास धन भी आता है। तो साथियों जनबल विजेता ट्रॉफी, इसमें भी 5 कैटेगरी दी गई है साथियों। इसमें कहा गया है कि आप 25 लोगों को स्पॉन्सर कर लें। जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करेंगे आपका 2020 में भी जुड़ेगा और 4 कदम 2 कदम सारे ऑफर्स में जुड़ेंगे, राष्ट्र निर्माता में जुड़ेंगे। इसमें कहा गया कि आप 25 लोगों का स्पॉन्सर कर लें और उनके माध्यम से टोटल 250 लोग हो जाए, 250। कोई 10 लाएंगे, कोई 2 भी लाएंगे, कोई 1 ही लाएंगे, कोई 20 भी लाएंगे, तो टोटल 25 लोगों के नीचे 250 हो गए। तो आप ये विजेता ट्रॉफी का कैप्टन अचीव कर लिए। उसी तरह से आप अगर शतक बनाते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में, और आप शतक बना करके, और वो 100 लोग हैं, कोई 10 लाएंगे, कोई 5 व्यक्ति को लाएंगे, इस तरह से टोटल 2000 लोग उनके नीचे हो गए, तो आप इसमें भी सम्राट हो जाएंगे साथियों। और आपको 1.25 लाख रुपए मिलेगा। टीम भी आपकी बन गई और 1.25 लाख भी होगा और सम्राट का वहां पर सम्मान भी मिलेगा। तो साथियों ये आपको 5 चीज दिया गया, एमसीसीएल, रियल एस्टेट, प्रोडक्ट, फार्मा और जनरल विजेता। आप सोचिए जनरल विजेता में फोकस करिएगा, इसी से आपका फार्मा, प्रोडक्ट और रियल एस्टेट का भी हैंड तैयार होता जाएगा साथियों। तो उसमें भी आप इसी से आगे बढ़ जाएंगे, उसमें भी आप इससे विजेता बन जाएंगे। सेल भी कर सकते हैं और टीम से भी कर सकते हैं। साथियों आप अगर एक 5 ट्रॉफी ले लेते हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे डिपेंड आप पर करेगा। ठीक है साथियों, रास्ता देना, मार्गदर्शन देना, बताना, ये सब मेरा काम है और मैं करता रहूंगा, लगातार लगा रहूंगा और आप सब को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और जीवन भर के लिए वादा है साथियों। अभी बहुत दिन आपके साथ रहना है। अभी 45 साल, मुझे 100 साल जीना है, तो 45 साल आप लोगों के साथ अभी मुझे रहना है। 45 साल हर पल आप लोगों के बारे में सोचूंगा, आपके बारे में जो भी आएगा हमें कि बताना चाहिए अपने साथियों को, मैं आपको बताता रहूंगा। साथियों मैं कह रहा हूं कि देश में बहुत सारे लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया। भारत रत्न अभी तक 48 लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया है। 48 लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया है इतने बड़े देश में। उसका लिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। 48 लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया। आज बारी आ गई है आपको उसी तरह का एक सम्मान पाने का अपने संस्था स्तर पर। इसका नाम है मोरल रत्न, और मोरल रत्न आपको जरूर पाने का अभियान चलाना चाहिए। मोरल परिवार के हर साथी को मोरल रत्न बनने का अभियान चलाना चाहिए और अपनी टीम में भी लोगों को रत्न बनाना चाहिए साथियों। रत्नों का खान है मोरल परिवार।
मोरल रत्नों का खान है मोरल परिवार। आप दिखाइए इस बात को कि रत्नों का खान है आपका टीम, रत्नों का खान है आपका मोरल परिवार, मोरल रत्न बनिए साथियों। ये 5 तरह का जो आपको सेगमेंट का है उसमें से आप कैप्टन का भी अगर अचीव कर लेते हैं तो आप मोरल रत्न बन जाते हैं। मतलब आपको मोरल रत्न की एक ट्रॉफी मिलेगी जो जीवन भर आपको खुशी देगी, गुदगुदाएगी, गर्व करने का मौका देगी आपको, आपके बच्चों को गर्व करने का मौका देगी आपके ऊपर। साथियों, ये ट्रॉफी है मोरल रत्न का ट्रॉफी। मत चूको चौहान, 1-1 घंटे का उपयोग करिए। काम ही तो रह जाता है याद दोस्तों, काम की ही तो चर्चा होती है पीछे में भी, बाकी चर्चाएं से कोई चीज नहीं मिलता है साथियों। काम की चर्चा किया जाए, काम की पूजा किया जाए। साथियों, मोरल रत्न आप इसमें भी कैसे वाट बढ़ा करके ऊंचाई तक जा सकते हैं। अगर आपने कैप्टन का लिया तो भी आप मोरल रत्न हो गए। आप अगर कैप्टन की जगह पर किसी में कैप्टन हुए और किसी में आप हो गए सम्राट तो भी आपने मोरल रत्न लिया। लेकिन अगर आप सब में उन 5 सेगमेंट में अगर आप प्रिंस एंड एबव में हुए तो आपको बड़ा पुरस्कार कैश का मोरल रत्न के साथ मिलेगा। किंग एंड एबव हुए तो और बड़ा कैश पुरस्कार मिलेगा। और सम्राट में आप आ गए तब तो सबसे हाईएस्ट वाला पुरस्कार आपको मिलना है। लेकिन साथियों, ये मोरल रत्न आप जरूर लीजिए और आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कागज कलम लेकर के आप प्लानिंग कर लेंगे तो मोरल रत्न आपको साफ साफ दिखलाई पड़ने लगेगा साथियों। इसलिए पोस्टर आपको भेजा गया था जिसमें ये 5 यहाँ बनाया गया है कि आप ये 5 ले लेंगे तो आपको मोरल रत्न भी प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, ये 5 बराबर इक्वल टू एक मोरल रत्न। मोरल रत्न बहुत बड़ा सम्मान है साथियों, मोरल रत्न आप जरूर लें। साथियों, अब चलते चलाते 14वें साल के तैयारी के क्रम में एक खुशखबरी जो आपको व्हाट्सएप से मिल चुकी है मैं पुनः देना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा महानगर में कोलकाता का भी नाम आता है। और कोलकाता पहले देश का राजधानी हुआ करता था साथियों, और बड़ा ही सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है कोलकाता। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी कोलकाता ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है और बड़े बड़े महापुरुषों का वो जगह रहा है। दक्षिणेश्वर काली और रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साथियों, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता में मोरल टाउन की प्लानिंग की गई। साथियों, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो ऊपर वाले आपको बहुत साथ देते हैं। मोरल परिवार को कोलकाता में ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी साइट मिली है। आपको इतनी अच्छी साइट मिली है कि आपके मोरल टाउन कोलकाता के बगल में सटे हुए पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलप हो रहा है नया, जिसमें डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल जेल, अलीपुर करेक्शनल सेंटर, डीआरडीओ का ऑफिस, बस टर्मिनल, करीब 45 बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट्स, ऑफिस का बहुत बड़ा बिजनेस स्क्वायर बन रहा है वहाँ पर। मतलब एकदम चक सा जगह 2200 बीघे में वो सब बन रहा है साथियों, ऑलरेडी बन रहा है, उसके वीडियो भी दिया गया। और उस मोरल टाउन में उतने सारे निर्माण जो वहाँ पर हो रहे हैं उसको देखते हुए, इतनी चमकदार सिटी वहाँ पर जो बन रही है उसको देखते हुए मोरल ग्रुप ने भी ये फैसला किया है कि अपना जो मोरल टाउन है उसका भी एक हिस्सा हम लोग अपार्टमेंट्स में और मार्केट कॉम्प्लेक्स में और हॉस्पिटल और स्कूल में के रूप में डेवलप करेंगे। तो आपके टाउनशिप में भी अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, हाई राइज अपार्टमेंट्स, और उसमें भी हॉस्पिटल होगा आपके टाउनशिप में भी, और उसमें भी एक बहुत अच्छा मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा। तो साथियों, उससे जो प्लॉट खरीदेंगे उनका प्लॉट का बर्थ और बढ़ जाएगा और आपके यहाँ बाईबैक का फैसिलिटी तो है ही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके सामने इस ब्रोशर को लॉन्च करने में। जो आपका लेआउट है मोरल टाउन कोलकाता का, ये आप सबको समर्पित किया जा रहा है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। गुरु चरणों में शीश नवाते हुए आप सबको ये समर्पित किया जा रहा है साथियों। ये आपका लेआउट है, इसको व्हाट्सएप पर भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। साथियों, आप सब अपना और अपने सारे लोगों का एक प्लॉट जरूर इसमें लेने का, दिलवाने का कोशिश करें। एक अभियान चला दें और हम लोग आज से 14वें वर्ष की तैयारी को और रफ्तार में करेंगे। आज रविवार है, गुरु पूर्णिमा भी है, आज बैंक वगैरह बंद है,
इसलिए जुनून मंथ की क्लोजिंग, जुनून मंथ की सक्सीडिंग जो आज होनी है 5 जुलाई को, या जो भारत विजेता भारत ऑफर चल रहा है, या जो 5% कैश अवार्ड का ऑफर चल रहा है, इन सबकी जो क्लोजिंग आज होनी है 5 जुलाई को, वो आप सबके सुविधा के लिए 24 घंटे के लिए बढ़ा दी जा रही है। अब ये क्लोजिंग आप कल तक, मतलब कि 6 जुलाई तक, 6 जुलाई संध्या तक आप कर पाएंगे। तो आप सबको इसके लिए बधाई हो साथियों। और 14वें साल की हम सब लोग तैयारी के लिए आगे बढ़ें। मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य बनाइए। 14वें साल की तैयारी में ये सारे ट्रॉफी वगैरह एक लक्ष्य के रूप में आपके सामने दिया जाता है साथियों, और आपके टीम के सारे सदस्यों के लिए एक लक्ष्य के रूप में दिया जाता है। सम्मान के साथ धन आना, उसकी वजह से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना, टर्नओवर बढ़ना, तो हजारों स्टार, हजारों गोल्ड स्टार, हजारों स्टार, सैकड़ों प्लेटिनम, सैकड़ों डायमंड बनाने का अभियान चलाया जाए साथियों। अभियान चलाया जाए कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ स्टेज पर, वहाँ पर लोग पिन अचीव करेंगे। तो 14वें वर्ष की तैयारी के लिए पिन अचीवमेंट की एक बहुत बड़ी अभियान चलाई जाए। अधिक से अधिक लोग पिन अचीव करें, इसकी पूरी तैयारी करें साथियों। मतलब हजारों हजार स्टार आपके टीम से हों, सैकड़ों गोल्ड स्टार आपकी टीम से हों, आपकी टीम में डायमंड की भी भरमार लगे। सोचिए, एक नया व्यक्ति आया और 80 प्लॉट इधर बेच दे और 80 प्लॉट इधर बेच दे, तो व्यक्ति डायमंड हो जाएगा उसके बीवी से। और एक व्यक्ति के पूरे टीम से 80 प्लॉट बिक सकता है साथियों 2-3 महीना में। और अभी तो 5 महीना है, 5 महीना है, तो डायमंड का भरमार लगा सकते हैं आप। आपके पास बहुत सारे साधन हैं और आप लोग बहुत अच्छा से कैलकुलेशन करना जानते हैं। एकदम वोकल हो जाइए, कैलकुलेशन करिए, लोगों को समझाइए। जितने कार्य करता है उनको काउंसलिंग, इसलिए तो मैं काउंसलिंग की बात किया। और सबको गति में रखिए साथियों, सबको गति में रखिए। हम सब लोग इस 14वें साल का जो समारोह होगा, उसके पहले कम से कम 5000 नया शॉपिंग खोलें प्रोडक्ट का, कम से कम 1000 नया मार्ट खोलें। तो ये 6000 सेंटर हम लोगों को प्रोडक्ट का खोलना है साथियों, आप सबके सहयोग से। फार्मा में भी हम लोग कम से कम 2000 नया शॉपी और मार्ट खोलें फार्मा में। और हम सबको हर महीने कम से कम 2000 प्लॉट सेल करना है, कम से कम 2000 प्लॉट सेल करना है, ताकि वर्तमान के सारे टाउनशिप में काम बहुत तेजी से आगे बढ़े और नई टाउनशिप को भी संस्था लॉन्च करें। संस्था और आप एक हैं, संस्था और आप एक हैं। बहुत मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ, बहुत जोश और जुनून के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और दुनिया को दिखाना है। हम सबको पार्किंसंस लॉ से बचना है, मतलब कि समय अभी है, कर लेंगे, ऐसा स्लो नहीं रहना है साथियों। हम सबको हर दिन का विधिवत सदुपयोग करना है, हर दिन का विधिवत सदुपयोग करना है। कभी सफलता न मिले, कुछ दिक्कत भी आए, तो उत्साह को कम नहीं होने देना है, बल्कि विजेता बनने की जिद को और बढ़ा लेना है और विजेताओं का परिवार बनाना है। सबके हाथ में विजेता ट्रॉफी हो, तो विजेताओं का परिवार बनाइए। अपने ब्रांच के साथ अपनी इमेज को जोड़िए कि हमारा एक मदर ब्रांच है, तो यहाँ के व्यवसाय से हमारी इमेज बढ़ेगी, हमारी टीम में एक साइलेंट मैसेज जाएगा। तो ब्रांच को आत्मनिर्भर बनाइए साथियों। जब ब्रांच आपका आत्मनिर्भर होगा, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आपको बहुत काम करने का एनर्जी और बढ़ता जाएगा साथियों। जुनून मंथ की क्लोजिंग कल आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग 14वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, धन मतलब समय, समय सबसे बड़ा धन है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। अगर लक्ष्य को पाने के लिए हम अपना तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब जी लेते हैं साथियों, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मोरल परिवार के सभी साथियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। थैंक यू साथियों।